अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो कि आपको पता है कि स्क्वाड अब अनाउंस कर दिया गया और उसमें तब्दीलियां कर दी गई है। तो सबसे बिग क्वेश्चन ये है कि इसमें पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि जो प्लेयर शामिल किए गए तकरीबन लगभग एक जैसे ही प्लेयर है, तो उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें आ चुकी हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्लेइंग 11 आ गई है। तो क्या प्लेइंग 11 बनेगी ये डिस्कस करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर, जो कि हमारे पास आ रही है। दाऊद इस वक्त जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि दाऊद जो प्लेइंग 11 है उसके ऊपर काफी लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अब स्क्वाड के अंदर प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। जी देखिए, ये बहुत मुश्किल सवाल है। अभी अगर आप पहले पूछते, जो पहले वाला स्क्वाड था वो बहुत ही आसान प्लेइंग 11 थी उसकी, क्योंकि उसमें चीजें बड़ी क्लियर थी। लेकिन अब जो स्क्वाड आ गया करंटली, इसमें आपकी प्लेइंग 11 बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर आप देखें अब यहां पर, क्योंकि अगर आप उस प्लेयर को खिलाएंगे तो फिर आपको पीछे से नीचे से तब्दीलियां करनी पड़ जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप फखर को अगर आप खिलाते हैं प्लेइंग 11 में, तो नीचे से आपकी तब्दीलियां शुरू हो जाएंगी, आपकी चीजें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि बाबर या रिजवान में से एक नंबर 3 पे चला जाएगा, तो जब ये नंबर 3 पे जाएगा तो जो शोएब मकसूद या हैदर अली ने खेला था नंबर 3 पे, वो नहीं होंगे यहां पर होगा। तो हर मैच में अगर आपने एक खिलाड़ी, वो कहते हैं ना कि ये इमारत है, अगर आपने एक ईंट हटाई तो फिर सारी चीजें गिरेंगी या सब चीजें तब्दील होंगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि हर स्लॉट, हाँ, क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप ओपनिंग स्लॉट देखो तो करंटली हम ये मान रहे हैं कि चले बाबर और रिजवान ओपन करते हैं। हाँ। जो मेरे नजदीक ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। आपको फखर जमान को प्लेइंग 11 में डालना पड़ेगा और ओपन करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर बाबर रिजवान ओपन करते हैं तो फिर आपको चीजें थोड़ी बहुत ठीक नजर आ रही हैं। नंबर 3 पे चले आप शोएब मकसूद या हैदर में से किसी एक को डाल सकते हैं। अभी एंड में पूरी भी बनाएंगे, लेकिन अभी एक सिनेरियो खींच रहे हैं। नंबर 3 पे आप शोएब मकसूद या हैदर को खिला सकते हो। नंबर 4 की चले स्लॉट अवेलेबल नहीं है, वो हफीज के पास रहेगी। नंबर 5 की जो स्लॉट है उसमें फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप किसके साथ जाते हो। आसिफ अली भी है आपके पास, या फिर आपके पास जो है वो सरफराज भी बैठे हुए बाहर। अब ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है कि सरफराज को प्लेइंग 11 में उतारोगे या नहीं उतारोगे। और फिर ये भी एक चीज है देखने वाली कि क्या आप हैदर अली या शोएब मकसूद को नंबर 5 पे खिलाओगे, क्योंकि वैसे तो ये दोनों ही अपनी टीमों की अगेंस्ट, अपनी टीमों की तरफ से भी या डोमेस्टिक में भी, या जब ये रन्स बना रहे हैं तो ये नंबर 3 के स्लॉट पे बनाते हैं। आपको पता है कि हैदर अली का जो कैरियर तबाह हुआ था, जिस वजह से वो बाहर भी गए थे, मसला ये बन गया था कि उनको उठा के 6 नंबर पर हाँ, दिया था। तो और अब जो आपने प्लेयर शामिल किए हैं ये तो खेलते ही सारे अर्ली हैं सिवाय आसिफ अली के। हाँ, नंबर 3 या नंबर 4 पे आसिफ अली खेलते ही कहीं नहीं है, इसलिए उनको फर्क ही नहीं पड़ता, वो कहीं भी नहीं कुछ करके देते। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करना, आप उनको जिस नंबर में खिला लो। तो एक ये वजह है। अब सवाल यहां पर अब ये आता है कि अगर आप फखर जमान को ओपन करवाते हो, फखर मैं अगर चारों की चले, अगर आप फखर और बाबर की जोड़ी 2 साल आपकी पाकिस्तान टीम को नंबर 1 बना के रखा है, दोनों ने बहुत अच्छा किया था और बाबर को भी कॉन्फिडेंस आता है, बाबर आपके नंबर 1 प्लेयर हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप बाबर को नंबर 3 पे करो और रिजवान को आप ऊपर कर दो, रिजवान को आप नंबर 3 पे कर दो, लेकिन बाबर की जो स्लॉट है वो आप रखो। लेकिन अली यहां पर मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि रिजवान की फॉर्म भी कोई इतनी अच्छी नहीं जा रही है नेशनल T20 कप में। वो कोई ऐसे जिस तरह पहले बैटिंग कर रहे थे उस तरह नहीं कर रहे हैं, डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। और T20s में अगर आप डॉट बॉल्स खेलते हो आप सफर करोगे। अगर आप चले बाबर या चले आप रिजवान या फखर या बाबर फखर ओपन करते हैं, इनमें से एक खिलाड़ी नंबर 3 पे आ जाता है, मामला फिर खराब है। 4 पे अब आप हफीज को ही रखोगे, अब 5 पे आप रखोगे हैदर अली को, ऐसे फिर 6 पे शोएब मकसूद के साथ जाओगे, ऐसा ही है। तो ये मामला फिर खराब हो गया। दोनों ही जो रन्स बनाते हैं वो नंबर 3 पे बनाते हैं। इन सिलेक्टर्स को सलाम है और इन सोचने वालों को सलाम है कि भाई जिसकी रिप्लेस बनती थी शोएब मलिक की, तुम उसको लेकर नहीं आए हो कि तुम्हें बिल्कुल एक तुम्हारी प्लेइंग 11 भी क्लियर हो जाती। अब तुम जब प्लेइंग 11 बनाने बैठोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि प्लेइंग 11 कैसे बनानी। अब होगा ये अली, अब सबसे बड़ा जो सवाल है यहाँ पर, आपका पहला मैच भारत के साथ है, ऐसा ही है। चलें उसमें जो भी होता है अल्लाह करे हम जीते मैच, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जीतेंगे। लेकिन मैं देखें, अब मैच है ना, कुछ भी हो सकता है। एक आध मैच भी अगर आपका इधर उधर होता है, या चलें अगर आप जीत भी जाते हो, अगर आपका मिडिल ऑर्डर फेल होता है, मिडिल ऑर्डर अगर आपका फेल होता है तो फिर आप तब्दीली पे जाओगे। अगर आप चेंज करने जाओगे तो फिर देखो अब ऑप्शन बड़े खराब नजर आ रहे हैं। मुझे तो करंटली नजर आ रहा है, मुझे तो इस सिनेरियो में सरफराज की भी जगह नजर आ रही है। सरफराज की जगह फिर वो वही बात हो जाएगी नंबर 5 की स्लॉट मलिक की, जब हम कह रहे थे जहां जगह वहीं सरफराज ले लेगा वो जगह, क्योंकि सरफराज अच्छा कर रहे हैं। हाँ। सिंध की तरफ से अच्छा कर रहे हैं, आज भी मैच चल रहा है सिंध का, सरफराज आज भी खेल रहे हैं, एटलीस्ट रिलायबल तो है ना, सिंगल डबल को अच्छा कर लेते हैं। और नंबर 5 की स्लॉट जो है उसमें आपको अच्छा करवा कर दे सकते हैं, चला सकते हैं।
और फिर 6 पे आप आसिफ अली के साथ आप जाते हो। अब ये बड़ा मुश्किल सवाल है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अब जो सिनेरियो नजर आ रहा है, मैं तो चाह रहा था कि शोएब मकसूद ऊपर के नंबरों पे खेले, लेकिन अब जो सिनेरियो नजर आ रहा है कि हैदर अली भी है, शोएब मकसूद भी है, अब इन दो में से एक को नीचे खेलना पड़ेगा अगर आपको दोनों को खिलाना है, और दोनों ही फॉर्म में है। आप चाहोगे कि दोनों को खिलाओ, एटलीस्ट दोनों आसिफ अली से तो ऊपर ही है। ऐसा ही है। तो आसिफ अली अगर मेरे पास एक ऑप्शन हो और ये दो ऑप्शन हो, तो मैं फिर इन दो में से जाऊंगा किसी एक के साथ, क्योंकि ये हिटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। आसिफ अली लंबा भी नहीं खेलते, वो 10 15 20 रन ही बनाकर आउट हो जाते हैं। एटलीस्ट ये दोनों लंबा खेल सकते हैं, और हिटिंग, पावर हिटिंग भी इन दोनों की ज्यादा अच्छी है। टाइमिंग्स भी अगर आप देखें इन दोनों की ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। अब अली मैं आपसे सवाल करता हूं, चले मैं भी बताऊंगा और व्यूअर्स कमेंट करके भी बताएंगे, ओपनर कौन होने चाहिए? क्योंकि फखर ओपन होना चाहिए या बाबर रिजवान? नहीं, फखर को ओपन कराना चाहिए। अगर आपने जो अपनी थक्कड़ सोच रखी ना, तो फिर आप बाबर और रिजवान को ही ओपन कराओगे। बेहतर यह है कि फखर के साथ बाबर को करवा दो या फखर के साथ रिजवान को करा दो, एक बंदा पीछे रख लो इन दोनों में से, लेकिन ये आपके बड़े काम आएगा। लेकिन अब आपने जो बात की थी ना थक्कड़ सोच की, अब वो शायद थक्कड़ सोच जो है ना वो थोड़ा नीचे हो जाए, उसकी वजह ये एक पॉजिटिव चीज भी निकल कर आ रही है, क्योंकि अब रिजवान बाबर ने तो खेलना ही खेलना है। फखर खेलेंगे हैदर या शोएब मकसूद में एक की जगह, ये मैं आपको बता दूं। मतलब वो ऊपर ही खेलेंगे जाके, तो फिर मकसद नहीं बनता। अब देखें, अब ये बड़ी जो चीज मजे की चीज आ गई है कि अब रिजवान बाबर ओपन करें या फखर और बाबर ओपन करें या वट एवर, फखर रिजवान ओपन करें, लेकिन फखर जो खेलेंगे वो बाबर रिजवान की जगह नहीं खेलेंगे। फखर जो खेलेंगे वो हैदर अली या शोएब मकसूद की जगह खेलेंगे। ये बड़ी मजे की चीज है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन प्लेस पे कहां पर खेलेंगे ये सवाल है ना। वो ठीक है, वो बात करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये कि अगर फखर आएंगे तो फिर आपको हैदर या शोएब मकसूद, देखिए वो तो एक नेचुरल सी बात ये है कि ये तीन बंदे तो इकट्ठे आपके स्क्वाड में खेल नहीं सकते ना, आपकी प्लेइंग 11 में होंगे ही नहीं है तीन बंदे इकट्ठे। एक हैदर, एक शोएब मकसूद, एक आसिफ अली, इनमें से दो खेलेंगे या समटाइम एक भी खेल सकता है। नहीं, मैं बात आपसे ये करना चाह रहा हूं कि अगर रिजवान बाबर ओपन करते हैं और फखर, क्योंकि चलो आप देख सकते हो कि ये खिलाते हैं, अब क्यों लेकर गए ये फखर को, ये छठे नंबर पे फखर को खिलाते हैं। वो तो इन्होंने, वो तो फिर अलग सीन आ जाएगा ना, लेकिन हार्ड हिटर वो तो अलग चीज है। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं कि फखर जमान को अगर ये ओपन नहीं करवाते और बाबर रिजवान से ओपन करवाते हैं, तो नंबर 3 की स्लॉट का इसका मतलब यह है कि ये हार्ड हिटिंग कर रहे हैं। और अगर आप टीम का कॉम्बिनेशन देखें, जिस तरह रिजवान की जो फॉर्म है, या अब रिजवान जिस तरह थोड़ा स्लो खेल रहे हैं आजकल, हम देख रहे हैं डॉट ज्यादा खेल रहे हैं, तो नंबर 3 पे आके तो वो फंस जाएंगे, वो ज्यादा फंस जाएंगे। ओपनिंग अगर वो कर लेते हैं, ओपनिंग करवा दो, बाबर को आप न ले आओ इस पे नंबर 3 पे। अब बाबर आपका बेस्ट बैट्समैन, आप चाहोगे कि बाबर पूरे ओवर खेलें, तो नंबर 3 पे ले आओ ना यार, रिलायबल भी है। तो नंबर 3 पे अगर शोएब मकसूद आ जाते हैं, अगर आप देखो ना मुल्तान सुल्तान का जो मैच था, रिजवान ने फाइनल की मैं बात करूं PSL का, रिजवान ने 30 पे 30 बनाया था, आउट हो गए थे तो शोएब मकसूद आ गए। नंबर 3 पे शोएब मकसूद आए, वो आगे उन्होंने वहां से 50 बना लिए, 200 के स्ट्राइक रेट से रेली रोसो आ गए, उन्होंने 50-60 बना दिए 20 25 22 बॉलों पे, और वो 200 बोर्ड पे लग गया। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर शोएब मकसूद और हैदर अली पीछे से आकर वो चार्ज कर ले, अगर चले रिजवान या बाबर उस तरह, अगर रिजवान उस तरह से आपको नहीं दे पाते और आउट हो जाते हैं, तो पीछे से आपके पास जो ऑप्शन आ जाएगा, क्या नाम है इनका, हैदर या शोएब मकसूद आ जाते हैं, तो आपको ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन ये इस टाइम प्लेइंग 11 बनाना इतना आसान नहीं है, और कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक मैच में तब्दीली करोगे तो अगले मैच में आपको पूरी तब्दीलियां करनी पड़ जाएंगी, क्योंकि हैदर शोएब मकसूद दोनों चाहते हैं कि हम नंबर 3 पे बैटिंग करें, और वो अपना बेस्ट देते हैं नंबर 3 पे। इवन शोएब मकसूद तो आखिरी मैचों में ओपन करने चले गए थे। सही है। तो अब अगर आप रिजवान बाबर के साथ ओपन करवाओगे तो फखर की जगह नहीं बनेगी, उस सूरत में आप हैदर को नंबर 3 पे, शोएब मकसूद को आप नंबर 3 पे एडजस्ट करोगे। अभी तो ये भी नहीं पता कि शोएब मकसूद आएंगे नहीं आएंगे। चलें, वो तो फिर बात की बात है ना, फिर तो चलें हो जाएगा कि हैदर अली नंबर 3 पे आ जाएंगे, 4 पे हफीज आ जाएंगे, 5 पे आपके अगर मलिक आ जाते तो चले मलिक आ जाएंगे, 6 पे फिर आपके जो है वो आपके आसिफ अली आ जाएंगे। वो तो उस तरह से टीम बन जाती है। लेकिन अभी अगर आप रखो, देखो अब हम, क्योंकि चलो आपका पहला मैच है, अब हम पहले मैच की बेस पे चलते हैं। चले बात को छोड़ दें, पहले मैच में क्या तब्दीली हो सकती है पाकिस्तान की। मुझे लग रहा है कि पहले मैच में जो फखर का रिकॉर्ड है अगेंस्ट इंडिया, ये फखर के साथ जाएंगे, फखर के साथ इनको जाना पड़ेगा। जो पहला मैच है इंडिया वाला, तो फखर का चाहे जो मर्जी कह लो ना, चैंपियन ट्रॉफी के बाद फखर का एक दबाव रहेगा, एक हाइप है, और इंडिया में भी उसका हाइप रहती है जो मर्जी। और बड़े मैच में, और जो बड़े मैचेस होते हैं उनमें वो करके देता है आपको, बड़ा खिलाड़ी है, बड़े मैच का खिलाड़ी है। ऐसा ही है। बाकी ये हैदर या बाकी खिलाड़ी आप ले लें तो ये उतने बड़े मैच के खिलाड़ी नहीं है, रिजवान या मतलब वो आप बड़े मैचेस में नहीं कर पाते, जहाँ पे फुल खतरनाक प्रेशर बनाओ, वहां पे फखर ना सिर्फ रन्स बनाते हैं बल्कि प्रेशर भी हटा देते हैं। ऐसा ही है। तो पहले मैच में मैं, अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो फिर इस तरह जाऊंगा कि फखर या रिजवान, या फखर और बाबर से आप ओपन कराओ, नंबर 3 में फिर आप रिजवान को रख दोगे, नंबर 4 पे आप हफीज को रख दोगे, नंबर 5 पे फिर आप, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि नंबर 3 का जो प्लेयर है ना, पर्सनली जो मैं चाहता हूं कि हैदर और शोएब मकसूद में से कोई एक आए।
हैदर और शोएब मकसूद में से नंबर 3 पे आए। नंबर 3 पे अगर बाबर रिजवान मुझे अच्छे नहीं लग रहे नंबर 3 के स्लॉट पे, क्योंकि अगर एक विकेट गिरी है ऊपर से आके प्रेशर बन जाएगा, थोड़ी बहुत डॉट्स बॉलें खेलेंगे, अमूमन 4-5 ओवर के बाद आपका एक खिलाड़ी आउट हो ही जाता है। लेकिन दाऊद फिर वो आप बात वही है कि फिर फखर भी प्लेइंग 11 में नहीं आता है इस हिसाब से, तो अब यही तो बड़ा मामला खराब है ना, इस हिसाब से तो वो भी प्लेइंग 11 में नहीं आएंगे। मसला फंसे ही वहां पर है कि आपकी ओपनिंग जोड़ी की वजह से बहुत से लोगों के कैरियर फारग हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कैरियर फारिग होंगे और ये बड़ा क्रूशियल रहेगा। लेकिन अगर आप रिजवान बाबर को अगर आप ओपन करवा दें, चले 2 प्लेइंग 11 बनाते हैं, हाँ। 2 प्लेइंग 11 बना देते हैं। अगर रिजवान और बाबर ओपन करते हैं आपके, तो नंबर 3 पे आपके शोएब मकसूद को मैं देख रहा हूँ, नंबर 4 पे फिर आपके आ जाएंगे हफीज आ जाएंगे, नंबर 5 पे आपके मैं हैदर अली के साथ आ जाएंगे, हैदर अली हैं, और 6 की जो स्लॉट है वहां पे मैं आसिफ है, लेकिन मैं सरफराज को टीम में रखना चाहूंगा। सरफराज को मैं शायद मैं ऊपर रखवा दूं, 5 पे खिला लूं, और जो 6 की स्लॉट है उसमें मैं उनको चांस दे दूं, हैदर को चांस दे दूं कि चलो वो हिट कर लें, या चले आप आसिफ अली को भी रख सकते हैं, हैदर या आसिफ अली से आप किसी को भी रख सकते हैं। फिर इसके बाद जो आपके 2 आ जाएंगे, आपके ऑलराउंडर्स आ जाएंगे, स्पिनर तो ना ही कहें उनको, क्योंकि जो तीनों है ना तो ऑलराउंडर ही है, कच्चे पक्के जो तीनों है ना आपके पास, कच्चे पक्के हैं तीनों, सुने तो सही, जो तीनों है इमाद, शादाब और नवाज, तीनों कहते हैं हम बैटिंग करेंगे। हाँ। और हम चाहते हैं कि ये तीनों जो तीनों हैं ये बैटिंग ना करें, बॉलिंग करके दे दें, लेकिन ये तीनों कहते हैं कि हमने बैटिंग करनी है, बॉलिंग नहीं करते हैं। हाँ। नवाज हो गए, उन्होंने भी खूब अच्छी बल्लेबाजी की है, हम कहते हैं इसकी बैटिंग कमजोर है, उसने भी दिखा दिया कि मेरी बैटिंग कमजोर है, बॉलिंग मैं नहीं करूंगा। इमाद बैटिंग उसकी पता है ये बहुत शानदार है। शादाब वो तो बिल्कुल ही फारे हो गया बॉलिंग से, और वो तो कहता है मैं ओपनर चला जाऊं, मैं नंबर 2-4 पे खेलूंगा, नंबर 5 पे खेलूंगा, मिले बस मैंने पूरी बैटिंग करनी है। तो इन 3 में से मैं तो कहता हूं कि आप तीनों को करके अक्कड़ बक्कड़ कर लो, जिन 2 पे अक्कड़ बक्कड़ आ जाओ, 2 खिला दो। उनको शायद अपने कंपटीशन इतने स्ट्रांग लगे तो उन्होंने कहा अपनी ये चीज मजबूत जितनी कर सकते हैं हम करें। इनके ये जितने ये तीनों ने बैटिंग पे फोकस किया, वही ना, तीनों ने फोकस किया हुआ बैटिंग पे, बॉलिंग को क्या, लेकिन अगर एक भी इनमें से बॉलिंग में फोकस कर ले तो वो पहली प्रायोरिटी हो जाए आपकी टीम की। लेकिन तीनों की बैटिंग जबरदस्त है और बॉलिंग फारेगा, और हम तीनों को कंसीडर करते हैं कि ये बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन तीनों अपने आप को जो कंसीडर करते हैं वो बैटिंग ऑलराउंडर कंसीडर करते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन पहले जो 2 मैच है, जाहिर है आप इमाद के साथ चले जाओगे, और शादाब थोड़ा आपको एक वैरायटी रिस्ट स्पिनर की लगी एक, तो आप उनके साथ चले जाओगे, लेकिन कोई इतना बड़ी वो सीन है नहीं। ये आ जाएंगे, और उसके बाद आपने जो 3 पेसर्स खिलाने हैं, शाहीन और आपके हारिस रऊफ तो कंफर्म है। मुझे नहीं लगता कि आप तेज गेंदबाजी में आपका कोई ऑप्शन रहा है। अब हारिस रऊफ ही तीसरे बॉलर हैं, वसीम जूनियर को आपने खिलाना नहीं है, अभी वो नए खिलाड़ी हैं, अभी आप उनको शुरू के मैचेस में तो चांस दोगे भी नहीं, अनलेस अनटिल के हारिस रऊफ कोई बहुत ही पैथेटिक बॉलिंग कर दें, कोई बहुत ही खराब परफॉर्मेंस हो जाए, 60 रन खाना शुरू हो जाए, तब आप चांस लोगे वसीम जूनियर के साथ, वरना आप उनके साथ चांस नहीं दोगे। ये एक पहला सिनेरियो है। अब दूसरा सिनेरियो जो बनेगा उसमें यह बनेगा कि आप फखर और बाबर के साथ ओपन करवाओ, नंबर 3 पे आप रिजवान को रखो। लेकिन वही मैं बात कर रहा हूं कि अगर देखिए, मैं कोई भी नहीं कह रहा कि रिजवान बुरे हैं या फलाने, वो आपकी पहली चॉइस है, लेकिन कहने का मकसद यह है कि जब वो नंबर 3 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वो उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाते। ऐसे ही है। नंबर 4 पे फिर आप जाओगे हफीज के साथ, फिर आपकी थोड़ी सी वो जो सोच है, थोड़ी सी वो डिफेंसिव माइंडसेट नजर आना शुरू हो जाएगा। फखर अगर ओपनिंग में फंस गए, फिर उसके बाद आपके कुछ भी नहीं रहेगा। फिर 3 पे रिजवान आ जाएंगे, 4 पे हफीज आ जाएंगे, फिर 5 पे अगर आप सरफराज के साथ जाते हो या आप शोएब मकसूद को चांस देते हो, 6 पे आप हैदर अली को साथ चले जाओ या आसिफ अली के साथ चले जाओ, और बाकी आपकी वही टीम बन जाएगी। लेकिन बहरहाल मजीद शोज करेंगे इसके ऊपर कि क्या हिसाब किताब बनता है, क्योंकि 14 तारीख को इनका प्रैक्टिस मैच भी है पाकिस्तान टीम का ना, 14 तारीख को इंट्रा स्क्वाड ही कजाफी स्टेडियम लाहौर में, और उसके बाद फिर इन्होंने 15 तारीख को ट्रैवल करना है, तो शायद उस टाइम भी चीजें क्लियर हो। और जो हमारा 18 तारीख को और 20 तारीख को वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका से जो वार्म अप मैच होगा उसमें चीजें क्लियर होंगी। और ये तो आपको बताएगा कि बाबर की क्या सोच है। ये तो हम बैठ के बात कर रहे हैं ना कि हम हैदर अली को प्रेफरेंस दें या सरफराज को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, या हैदर और शोएब मकसूद 2 खेलेंगे या इनमें से कोई एक खेलेगा, या आसिफ अली को खिलाएंगे 6 की स्लॉट पे या नहीं खिलाएंगे। अब ये तो ऑल डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर, क्योंकि सकलैन मुश्ताक का भी आज अनाउंस कर दिया है, जो कोचेस हैं वो आपके अनाउंस कर दिए हैं। सकलैन कोचिंग में होंगे, फ्लेंडर पहुंच गए आपके लाहौर, क्वारंटीन उन्होंने भी कर लिया है, साथ ही आपके मैथ्यू हेडन यूएई में रहेंगे। तो अब ये उनकी सोच भी डिपेंड करती है कि हेडन की सोच क्या है, सकलैन की सोच क्या है, और फिर बाबर की। इन 3 की जो सोच मिलेगी और फिर आपके डिसीजन होंगे। तो प्लेइंग 11 जो है वो पूरे वर्ल्ड कप में खिचड़ी बनी रहेगी, इसको डालो इसको निकालो, और ये हिसाब किताब तो चलता ही रहेगा। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। अगर आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, दाऊद फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से, और कमेंट करके लाजमी बताएं कि क्या बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है आपके मुताबिक पाकिस्तान की। लाइक कीजिए और अली को भी फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट अल्लाह हाफिज़, बहुत ज़्यादा